मेरे गरबे में तुम्हारा क्या काम। जी हां, जिस तरह से एमपी और छत्तीसगढ़ में गरबे को लेकर हंगामा बरपा है, उससे तो ऐसा ही लगता है। इसमें एक और लाइन जोड़ लीजिए, मेरे गरबे में तुम्हारा क्या काम अगर तुम्हारा नाम है आमिर सलमान। जी हां, गरबा सिर्फ हिंदुओं के लिए है, गैर हिंदुओं को इसमें आने की इजाजत नहीं है। तिलक लगाएंगे, हाथ में कलावा बांधेंगे, पहचान के लिए आधार कार्ड दिखाएंगे, गौमूत्र पान करेंगे तो आपकी गरबा में एंट्री हो सकती है। इंदौर में एक मुस्लिम शख्स ने गरबा का आयोजन करना चाहा तो उसके गरबा आयोजन को कैंसिल करवा दिया गया। बजरंग दल ने मुस्लिम आयोजक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल आता है, गरबे की आड़ में किसके मन में खोट है? महाडिबेट करेंगे, ये रिपोर्ट देख लीजिए। एंट्री पर तनातनी, नहीं चलेगी मनमानी। मेरे गरबे में तुम्हारा क्या काम। मोहल्ला सुना नहीं हो और उन बच्चियों की कोई गलती नहीं है, उन्हें गरबा हो, पंडाल में रौनक होती है। 9 दिन माताजी जब आती है, सब नवरात्रि है, तो ऐसा त्यौहार है, हर घर में खुशियाँ लाती है। ये लोग हिंदू बहन बेटियों को गरबा पंडाल के अंदर और भी अपने साथियों को लेकर आते हैं और नाम बदलकर हिंदू बहन बेटियों से लव जिहाद करते हैं। पहचान दिखाओ, गरबा में एंट्री पाओ। हाँ, आधार कार्ड अगर लाए तो अच्छा रहेगा, असुविधा से बचने के लिए। शंकर भगवान के तिलक लगाया जाएगा, कलावा भी बांधा जाएगा। जो हमारा परिचय पत्र होता है जिससे हमारी पहचान होती है, उसको चेक करके ही भोजपाल गरबा महोत्सव में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। कपड़ों की बात आई, गाइडलाइन आई। पहली शर्त ये भी रखी है कि हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें अगर गरबा पंडालों पर जाएं तो वो अभद्र वस्त्र को धारण करके ना जाएं। इंदौर में गरबा का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। वजह, आयोजक मुस्लिम था। कहीं पहचान दिखाकर एंट्री होगी तो कहीं तिलक लगाकर लोगों को गरबा पंडाल में एंट्री मिलेगी। गैर हिंदुओं को गरबा में पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। एमपी से छत्तीसगढ़ तक गरबा उत्सव को लेकर गदर मचा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। तो गरबा पर गदर मचा हुआ है। एमपी से छत्तीसगढ़ तक आयोजकों ने गरबा पंडाल में एंट्री के लिए अपने अपने हिसाब से नियम कायदे बना दिए हैं, लेकिन सवाल यही है कि मेरे गरबे में तुम्हारा क्या काम है। महाडिबेट में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले वो सवाल देख लेते हैं जिन सवालों पर फोकस करेगी आज की महाडिबेट। और पहला सवाल रहेगा, एंट्री पर तनातनी, कौन कर रहा है मनमानी? अपने अपने नियम कायदे, उसके हिसाब से दी जाएगी एंट्री। अगला सवाल रहेगा, गरबा उत्सव तो गैर हिंदुओं का इसमें क्या काम है? क्यों गैर हिंदू गरबा उत्सव में आना चाहते हैं? आखिरी सवाल रहेगा कि महिलाएं क्या पहने, किस तरह से डांस करे, ये तय कौन करेगा? क्योंकि अपनी अपनी गाइडलाइन का पूरा पर्चा निकाल कर यहां पर आयोजक बैठ गए और अलग अलग संगठन के लोग आ रहे हैं कि महिलाएं ये ना पहने, महिलाएं ऐसे ना डांस करे, महिलाएं इसके साथ ना आए, इसके साथ ना जाए। तो सवाल बहुत है महिलाओं के इर्द गिर्द गरबा उत्सव में शामिल होने को लेकर, और इसी पर आज की महाडिबेट होगी। तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे मुस्कुराते हुए राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी मुस्कुरा दिए अब। और हमारे साथ बतौर सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा जी यहां पर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रही हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन पहला सवाल राजपाल जी, क्योंकि प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, गरबा आयोजन को लेकर इतने सवाल, इतने नियम कानून, इंदौर में एक मुस्लिम आयोजक का गरबा कैंसिल करवा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम फिरोज खान है। सरकार का काम है इस प्रकार के आयोजनों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नियंत्रण में करना, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ये कानून व्यवस्था सरकार के पास है। अब जो गरबा होते हैं ये सरकारी कहीं भी नहीं होते हैं, गरबा होते हैं सामाजिक संगठनों के द्वारा। विभिन्न उत्सव समितियां होती है, हिंदू सनातन धर्म के त्योहार उत्सव समितियां होती है, कई जगह रजिस्टर्ड है, कई जगह अनरजिस्टर्ड है, कई जगह इलेक्टेड है, कई जगह सिलेक्टेड है। वो समितियां निर्णय करती है, वो अपनी व्यवस्था बनाती है, निजी तौर पर खर्च करते हैं, निजी तौर पर एक पंडाल सजाते हैं, वहां देवी की आराधना होती है,
और आराधना के साथ साथ में विभिन्न धार्मिक आयोजन चलते हैं, उसमें संध्या के समय में गरबे के आयोजन भी होते हैं। अब नहीं, वो तो सही है राजपाल जी, जो संस्था, आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूँ। देवी की प्रतिमा विराजमान होती है, वहां पर शक्ति की उपासना होती है, उसी उपासना का एक रूप है नृत्य, गरबा नृत्य भी। लेकिन जो फिरोज खान है वो कह रहे हैं कि ये बीते 30 सालों की परंपरा है और इस बार बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर अगर मेरा चेहरा पोस्टर पर बड़ा नजर आया और इसीलिए आपत्ति हो गई। ये परंपरा तो चलती आ रही थी, मैं हर साल परंपरा का भागीदार था। हर जगह इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं, मेरी बात पूरी नहीं होती थी, आपने वही में कर रहा, तो उसके नियम, उसकी आदर्श आचार संहिता वो संस्था बनाती है, जो संस्था उसको आयोजित करती है। और अगर उस आयोजन से किसी को आपत्ति होती है तो वो प्रशासन में जाके आपत्ति दर्ज कराता है, और आपत्ति अगर सही पाई जाती है तो फिर वो स्थान चेंज होने की बात भी होती है। कई जगह हम देखते हैं, कई जगह शोरगुल कम करने की बातें भी होती है, कई जगह पार्किंग इत्यादि को लेके भी बातें होती है, उसमें प्रशासन फिर हस्तक्षेप करता है। तो प्रशासन का काम है कि जो अनुमति दी जाए, तो अनुमति के आधार पे वह कार्यक्रम संपन्न हो। उसके अंदर आने वाले लोगों के ड्रेस से लगा के, तो आने जाने के समय से लगा के, तो तमाम व्यवस्थाएं जो रहती है वो उस समिति की रहती है, जो समिति वो आयोजन करती है। ऐसे में सरकार का काम है कि अगर वहां पर किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है, या कोई अपराधी घुस जाते हैं, या कोई क्राइम हो जाता है, तो फिर वहां पर पुलिस का और प्रशासन का काम शुरू होता है। मैं समझता हूं कि अब ये खान साहब का क्या मामला है, तो मुझे पूरा मालूम नहीं है, पर बजरंग दल ने कोई आपत्ति करी और वो आपत्ति के ऊपर विचार हुआ और फिर सर्वसम्मति से तय हुआ। वो जो स्थान, जिस स्थान पर वो गरबा होना था, उस स्थान के मालिक ने भी वो स्थान देने से मना कर दिया, परिसर देने से। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? ठीक है, अगर आपको परिसर नहीं दे रहे तो आपके निजी मामला है, ठीक है, तो लैंड ओनर है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो किसको देना चाहे, किसको नहीं देना चाहे। लेकिन बिल्कुल अवनीश बुंदेला जी वो कह रहे हैं कि सरकार का क्या काम इसमें, जो आयोजन करने वाले हैं और जो शिकायत करने वाले हैं उनके बीच का मसला था। अपर्णा जी, बड़ा खेद है इस बात पर कि एक तरफ सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम सभी धर्म के लोगों को, सभी समाजों को हम एक दृष्टि से देखते हैं, और सरकार की नाक के नीचे देखिए इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। क्योंकि देश का संविधान ये कहता है कि आप धार्मिक जाति आधार पर किसी को भी कहीं जाने से रोक नहीं सकते। देखिए ठीक है, गरबा कुछ निजी लोग कराते हैं, लेकिन वो होता तो एक जिले में है, परमिशन तो उसकी नगर निगम से लगती, बिजली विभाग से लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इंदौर में जिनको गरबा करने की परमिशन नहीं, मेरी जानकारी है कि 30 साल से मुस्लिम होकर वो गरबा करा रहे, लेकिन उस पंडाल में कोई घटना घटित नहीं हुई, पहली बात। और अगर आपको गरबा का जेस्चर देखना है तो गरबा जहाँ से आया, गुजरात जाकर देखिए। गुजरात में जहाँ गरबा होता है वहाँ हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, और बल्कि जो मंडली रहती है, जो बैंड बजाते हैं या जो डीजे बजाते हैं, उसमें कई सारे मुस्लिम लोग होते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ इस तरह की आयोजनों को, ठीक है हम मान रहे हैं माता जी की आराधना है और नवरात्रि का पावन पर्व है, और निश्चित तौर पर ये जो धर्म है सनातन सभ्यता का धर्म है, हिंदुओं का धर्म है। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी ने तो कहा था कि देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग सनातनी हैं, और सनातन जो सभ्यता है वो एक जीवन शैली है। तो ये बजरंग दल के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? और सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर इतनी सजग है तो सरकार सबसे पहले बलात्कार, अभी मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, सामने पट्टी चल रही कि 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बुरहानपुर में बलात्कार हो गया। सुबह पढ़ा था, मतलब आज के पेपरों में 6 बलात्कारों की सुर्खियां हैं। हाँ। स्कूल में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, अपर्णा जी ध्यान रखिए, स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं है, चाहे वो सलीम हो चाहे वो सुरेश हो, सभी उसमें बलात्कारी हैं, ध्यान रखें। हम किसी भी कातिल को या अपराधी को धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और जहां तक देखिए गरबे के पंडालों की बात है, तो इसमें काम होता है कि अगर कोई आयोजन हो रहा है इस तरह का, तो उसमें कई तरह की सेफ्टियां होती हैं, भगदड़ मच जाए, आग लग जाए, संक्षेप में आगे और हस्तक्षेप, जी शासन का तो हस्तक्षेप रहता है। सबसे बड़ी बात, आप संविधान ये कहता है कि धार्मिक या सामाजिक आधार पर आप किसी को कहीं जाने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, लेकिन ये वो आयोजन समिति का फैसला हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट आयोजन है ना ये, ठीक है। बिलाल जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जमात में जाने के लिए हिंदू युवा या हिंदू लड़कियां ईगर डेस्परेट नजर नहीं आती हैं, एक आध कोई पहुंचता मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन फिर क्यों मुस्लिम युवाओं के गरबा उत्सव में शामिल होने को लेकर बातें आती हैं? वो कह दे कि हमें जाना ही नहीं गरबा उत्सव में,
तो यहां पर विवाद ही नहीं होगा। देखिए, भारत की संस्कृति का मजाक उड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि उसने दीपावली और ईद को बांटने का काम किया, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया, मंदिर मस्जिद को बांटने का काम किया। इस देश में आज लगातार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं ये मुद्दे उठा रहे हैं। नमाज को लेकर आते हैं, 80-20 को लेकर आते हैं, कटेंगे बटेंगे, और जिस तरीके से आपने देखा होगा लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें देश में हिंदू मुसलमान बटे और राजनीति हो, और यही इनकी वो है विचारधारा। हम समझ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कानून का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, किस तरीके से जाएगा, तिलक लगाना, कलावा पहनना है। अरे हमें नहीं है जाने में कोई, ठीक है, अगर मुसलमानों पे बैन लगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, क्योंकि हमारे भाइयों का त्योहार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर कमेटी लगाना चाहती। लेकिन जो अपने वहां बहन भाई जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी पाबंद लगा रहे हैं, कौन क्या पहनेगा, कौन बिंदी लगाएगा, कौन, अरे उनको तो आजादी दीजिए। इस देश के अंदर ये नहीं चलेगा। देश संविधान से चलता है। जिस तरीके से गुंडागर्दी और ये धर्म के नाम पर, बांटने के नाम पर चलाना चाह रहे हैं, इससे नहीं चलेगा देश। और हर जगह आसाम के अंदर मदरसों को लेकर आ गए, और आपने उत्तर प्रदेश के दुकानदारों का नाम लिखिए, यहाँ सुरेश है, यहाँ आमीन है या रामीन, इससे राम और रहीम को बांटने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार है वहां वहां यही मुद्दे हैं। और इसी वजह से आज देख लेना हरियाणा के अंदर इनको कितना मुंह का खाना पड़ेगा, और यही इनका महाराष्ट्र में काम हुआ। अरे ये मत करिए मेरे भाई, ठीक है। लोगों की जी। इशिका शर्मा जी, गरबा प्रतिभागी हैं आप, जी कितने सालों से गरबा उत्सव में भाग लेती आई हैं आप? मैम मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 सालों में कभी कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस जो बुरा रहा हो? नहीं, बुरा तो नहीं रहा ऐसे कुछ, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने फेस नहीं किया अभी तक, क्योंकि ये मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है जी, तो इस वजह से अभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया। आपके आसपास आपको लगा हो कि कोई अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों को फंसाने के मकसद से आ रहा हो, या आपके आसपास कोई लड़की इस तरह के ट्रैप में आई हो कभी, जिस तरह की बातें कही जा रही है कि लव जिहाद का होता है मकसद, इसलिए आते हैं मुस्लिम लड़के इस तरह के पंडालों में? जी मैम, जो पर्पस इनका रहता है वो रहता तो लव जिहाद ही है, क्योंकि जब आस्था नहीं है आपको हिंदू धर्म में तो आने का मुझे औचित्य समझ नहीं आता। और आप ऐसे हमारे हर उत्सव पे आप उपद्रव करते हैं, पथराव करते हैं, हमें कोई भी फेस्टिवल हमारा पीसफुली नहीं बनाने देते हैं। बट आपको गरबा में इतना इंटरेस्ट क्यों है? इसका सोल पर्पस यही है कि लव जिहाद, तो ये तो पर्पस है। और हाँ, ऐसा हुआ था कि एक मुस्लिम युवक आया था जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, बट आधार कार्ड वगैरह जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो चेक होता है, तो उस समय आधार कार्ड चेक हुआ, जिसके बाद वो जो भी थे उन्हें एंट्री नहीं दी गई, उन्हें रजिस्टर नहीं करा। लेकिन उसने असली आधार कार्ड दिखाया था ना अपना, तभी तो पहचान हुई। डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि अगर इंटेंशन खराब होती तो वो नकली आधार कार्ड या नकली आईडी कार्ड लेकर आता। खैर इशिका, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका राणा जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे फास्ट पर? देखिए अपर्णा, ना इनको रब से मतलब है ना मजहब से मतलब है, इनको मतलब है सिर्फ कुर्सी से, इनको किसी से मतलब नहीं है। अगर धर्म पर इतना बड़ा खतरा होता तो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो मुसलमान ना होता और अकबर का सेनापति हिंदू ना होता। तो ये हमारी गंगा और यमुना जो तहजीब है वो आज के टाइम पे इन्होंने सिर्फ अपनी मतलब के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए उसको इतना ज्यादा आपने गिरा दिया है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह करके वही गंगा जमुनी तहजीब को फॉलो करे। आप देख रहे हैं किस तरह से फिरोज खान को, जबकि उसकी आइडेंटिटी पता थी, बड़े बड़े पोस्टर पे उसका नाम और चेहरा छपा हुआ था, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि जी वो वहां पर लव जिहाद हो सकता था, वहां पर इस तरह से किसी भी लड़की को बरगलाया जा सकता था। किस तरह से, क्या लड़कियों के विवेक पर इनको भरोसा नहीं है? अरे हमें तो अपनी लड़कियों को समझाना चाहिए ना कि किस तरह से इस तरह की चीजों से बचा जाए, या अवेयरनेस तो हम लोगों को अपने परिवार में देना चाहिए। ये क्या तरीका हुआ किसी भी मजहब के ऊपर आप उंगली उठा करके ये कह दे कि भाई ये जो मजहब है इसके लोग, हमारे जो मजहब के लोग हैं उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्जन हो रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं। अभी आपने देखा होगा श्रद्धा मर्डर केस में, उसमें मुस्लिम कल्प्रिट था, फ्रिज के अंदर जो है
हजारों टुकड़े करके उसने डाल दिए थे, लेकिन वही महालक्ष्मी के जो टुकड़े हुए थे वो तो हिंदू ने किए थे। तो हिंदू मुस्लिम किसके अंदर कौन अपराधी है? अपराधी तो अपराधी होता है, उसमें धर्म क्या देखना है और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप आइडेंटिटी कार्ड देख करके क्या ये साबित कर सकते हैं कि वो अपराधी है या नहीं है? तो इस तरह की चीजें करने से कभी भी कॉमर्शलाइजेशन हमेशा से गरबा के अंदर भी होता रहा है। नवरात्रि के आज जितने भी पंडाल लगते हैं सबके अंदर कॉमर्शलाइजेशन है। तो आइडेंटिटी कार्ड तो पहले से देखे जाते हैं, लेकिन आज फिर से इनको लव जिहाद याद आ गया। तो ये सिर्फ धर्म को अपना हथियार बना करके उनको खतरा होता है। मुझे समझ में नहीं आता, हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री भी हिंदू, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हिंदू हैं, लेकिन इससे पहले इतना ज्यादा खतरा हमारे देश के अंदर हिंदुत्व को पहले कभी नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें बहुत ही अब डरावनी लगने लगी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आगे जाकर के हमारे देश के अंदर क्या यही सब होने वाला है? क्या इसी धर्म के नाम पर मारकाट की जाएगी? राजपाल जी, तो सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं कि आपकी सरकार की जो आइडियोलॉजी है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर क्या जो ऐसे संगठन आते हैं जो कभी भी मुंह लेकर खड़े हो जाते हैं कि रोको, टोको और ठोको, इसके साथ एंट्री मिलेगी, वो सवाल नहीं खड़े करते? आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवाल खड़े करते हैं कि नहीं करते? नो डाउट, बिल्कुल सही कहा आपने कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारी प्राथमिकता है। समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करते हुए संतुष्टिकरण की हम राजनीति कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह तुष्टिकरण की बात नहीं करते। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कांग्रेस ने कर दिया था, वो आज सर्वधर्म की बात कर रहे हैं। एक बार देश को बंटवारे का दंश झेलना पड़ा और कांग्रेस की ही वो नाकामी रही और धर्म के आधार पर हुआ है बंटवारा देश का। फिर आज जो है धर्म के आधार पर जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, बांट दिया जाता है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, उसी बात पे। जो हनुमान है उनकी जाति दलित है। किस मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि हनुमान जी की जाति दलित है? कैसे बांट देते हैं आप भगवान को भी, आप जातियों को? अरे बहन प्रियंका जी, जब धार्मिक आयोजन है, आपके घर में रामायण का पाठ करेंगी आप, तो किसी मुसलमान मौलवी से पूजा करवाएगी क्या? मतलब प्रियंका जी जरा बात नहीं, ईद मनाई जाती है और दिवाली मनाई जाती है, तो हमारे घर में आप जाते होंगे, देखिए किसी स्टेट में चले जाइए, दिवाली के अंदर असलम भी आपके घर आता है और ईद के अंदर प्रियंका आप जाती होंगी ईद पे, आप ईद पे जाकर गले लगती होंगी, हमें नहीं मतलब उससे। आप ईद पे जाके गले लगती होंगी, हमें नहीं पता, हम नहीं जाते हैं। हम ईद पे भी नहीं जाते हैं, तो हम ये भी नहीं चाहेंगे। हम गले तो लगना ही चाहिए ना। देखिए नहीं लगते हैं, गलत कोई फोटो तो बता देना मोदी जी का गले लगते हुए, गलत फिल्मी मत दियो। वहाँ पर गले नहीं लगते क्या? आप जो है प्रियंका जी विषय अंतर कर रही हैं। आप हिंदू धर्म की माता की पूजा अगर आप करने जा रही है, पूरे देश को ही विषय अंतर कर दिया सर। मौलवी से करवाओगी, पूरे देश को टिप्पणी करने लगे। भगवान कौन पहनेगा वो भी आप ही लोग बताएंगे। ठीक है, आ रही एक मिनट प्रियंका जी, राजपाल जी एक मिनट, बिलाल भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपका काउंटर। जी बिलाल। उनकी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी सोच दिखाई दे रही, कितनी घटिया सोच है। मैं अपने इतने लोग दिखा दूंगा तो ईद के कवायद में मेरे वहाँ आते, सुन लीजिए एक मिनट चुप रहिए भाई। कहाँ के प्रवक्ता बन गए, कहाँ के क्या जरूरत है भाई आने की? नहीं, आप मेरे पैनलिस्ट का वो नहीं करेंगे ना कि कौन कहाँ से आया है, मैं तय करती हूँ कौन कहाँ से आया। ये कुछ भी करेंगे, ये कुछ भी बोल देंगे, हमें पता तुम्हारी आस्था है। डिबेट करते मैडम, नहीं, मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मेरे तमाम पैनलिस्ट मैं डिसाइड करूंगी, आप अपनी बात रख सकते हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? ईद का जिक्र किया ना इन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ वो उनका मन है कि वो ईद पर किसी को बुलाए ना जाए, किसी के बुलाने पर वो उनका वो है ना, उनकी आजादी है। हम खुद, अरे इनका खुद का होगा, लेकिन अपनी पार्टी को तो मैं इतना बदनाम करें। चाहे इनके नेता हो, हमारे घरे लगते हैं, हम आते हैं उनके, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, ईद पर आते हैं, ईद पर सवैयां खाने आते हैं हमारे घर पे, लेकिन कोई शर्म नहीं आती, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कौन ये कहते हम नहीं जाते, कोई गले नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? हमारे हम लगते हैं गले। ठीक है, एक मिनट हमारे घर पर आते हैं। लेट राजपाल जी स्पीक प्लीज। हाँ राजपाल जी बोलिए। नफरत फैलानी बंद कर दीजिए। आ रही है नीचे आ रही है, तो नहीं चलेगा देश। अच्छा एक मिनट, जितनी नफरत फैला राजपाल जी ठीक है, बिलाल एक शांत हो जाइए, बिलाल को सेटल डाउन कीजिए। राजपाल जी
शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, तस्वीरें आती थी जब वो टोपी लगाते थे, भोपाली टोपी। राजपाल जी, कैसी बातें कर दी आज आपने? नहीं, बिलाल बोल रहे हैं कि सवैया खाने मेरे घर आए। कब आया भाई बिलाल ने तुम्हारे घर, कब आया? अरे आपके बारे में नहीं बोल रहे। अच्छा, अगर तो सवैया खाने से क्या एतराज है क्या आपको? अकेले थोड़ी देश के अंदर हिंदू, तुमको कौन बुलाएगा? मैं तो अपने हिंदू भाइयों की बात कर रहा हूँ जो देश के लोगों को मानते हैं, इस देश के परिवारों को मानते हैं, दिवाली को मानते हैं, ईद को मानते हैं, गले मिलते हैं, भाईचारे को मानते हैं। अरे आप लोग ना स्काइप पर हैं तो देखिए काउंटर नहीं कर पाएंगे, किसी की आवाज नहीं जाएगी। बिलाल जी एक मिनट राजपाल जी को बोलने दीजिए पहले प्लीज। भूत परस्ती का विरोध करने वाले ये बिलाल आकर हमारे धार्मिक आयोजन में मूर्ति पूजा करेंगे। अगर मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो फिर गरबे में क्या करने आएंगे आप? स्पष्ट है कि आप वहां पे नृत्य देखने आएंगे, गंदी भावना के साथ आएंगे, गलत सोच के साथ आएंगे। नहीं चलेगा देश में ये, नहीं चलेगा। कांग्रेस के रात में 75 साल नहीं चलेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है और उसको अपर्णा जी अभी जी का फेडर थोड़ा आप कीजिए। अपर्णा जी, सबसे पहले तो मुझे राजपाल सिसोदिया जी की शब्दावली पर आपत्ति है कि बहन प्रियंका राणा से कह रहे हैं कि आप लगती होंगी उनके गले, हम नहीं लगते। ये इस तरह की शब्दावली आपको एक टीवी डिबेट पर एक महिला से, एक बहन से नहीं कहना चाहिए। राजपाल जी, आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करते, आप राजपूत समाज से आते हैं, कृपया आप इस बात की गरिमा बना के रखें। राजनीति इतनी गंदी ना करें राजपाल जी की जिसमें आप इस तरह की शब्दावली उपयोग करें। आपने प्रियंका जी से शब्द कहे हैं, क्षमा मांगे। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, परिवार से आते हैं, इनको चुप कराएं। बिल्कुल आते हैं, अपर्णा जी इनको चुप कराएं। फैमिली से आते हैं, उस परिवार से आते हैं। अपर्णा जी अब एक बात राजपाल जी एक मिनट बोलने दीजिए ना, इकट्ठे कर दिए, शांत हो जाइए। शायद राजपाल जी को जानकारी का अभाव, ये कह रहे हैं कि मोदी जी कभी गले नहीं मिले, कभी टोपी नहीं पहने। इनको बता दूं कि मोदी जी तो वो प्रधानमंत्री हैं कि प्रोटोकॉल तोड़कर नवाज शरीफ की अम्मी के चरण चुम्बन करने बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान चले गए थे, बिरयानी खाने गए थे, केक खाने गए थे उनके जन्मदिन पर। और जब प्रधानमंत्री पहली बार शपथ लेते थे, ऐसी बात नहीं है, पहली बार बिल्कुल और जब पहली बार लेकिन गरबा उत्सव का जो आयोजन समितियां हैं साफ कह रही है कि मेरे गरबे में तुम्हारा क्या नाम है, अगर काम है, अगर तुम्हारा नाम आमिर या सलमान है, अब आमिर या सलमान को ही तय करना है कि उन्हें क्यों जाना है जहां वो वेलकम ही नहीं है। एमपी की महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।